एक्सप्लोरिंग यूके पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। डॉक्टर नरेश का नमस्कार स्वीकार कीजिए। आज भारतीय गणराज्य के 16वें राष्ट्रपति चुनाव की चर्चा। सामान्यतः प्रत्येक 5 वर्ष बाद भारत में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होता है, क्योंकि संविधान द्वारा भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। देश के 15वें राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को पूर्ण हो रहा है। अतः 25 जुलाई को भारतीय गणराज्य के 16वें राष्ट्रपति शपथ लेंगे। भारतीय गणराज्य के 16वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने 15 जून को राष्ट्रपति चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है, जिसमें घोषित किया गया है कि 29 जून नामांकन की अंतिम तारीख होगी तथा 2 जुलाई तक नामांकन वापस लिए जा सकते हैं। 18 जुलाई को राष्ट्रपति पद के चुनाव हेतु मतदान होगा तथा 21 जुलाई को मतगणना के उपरांत चुनाव परिणाम घोषित किया जाएगा। 29 जून तक 16वें राष्ट्रपति के चुनाव हेतु 98 लोगों ने अपनी उम्मीदवारी पेश की थी। नामांकन पत्रों की जांच के उपरांत 96 नामांकन पत्रों को रद्द कर दिया गया तथा 2 नामांकन पत्र वैध पाए गए। अतः यह स्पष्ट है कि अब राष्ट्रपति के चुनाव हेतु केवल 2 ही उम्मीदवार मैदान में हैं। एक तरफ एनडीए या राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू तथा दूसरी ओर यूपीए या संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा हैं। एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आदिवासी संथाल समुदाय से ताल्लुक़ रखती हैं। वे इससे पूर्व उड़ीसा सरकार में मंत्री तथा झारखंड राज्य की राज्यपाल भी रही हैं। यशवंत सिन्हा बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं। इससे पूर्व वे पटना विश्वविद्यालय में शिक्षक तथा आईएएस भी रहे हैं। 1986 में यशवंत सिन्हा ने प्रशासनिक सेवा से इस्तीफा दिया तथा चंद्रशेखर के नेतृत्व वाली जनता पार्टी की सदस्यता लेकर राजनीति में प्रवेश किया। 1988 में वे राज्यसभा के सदस्य चुने गए। 1990-91 में चंद्रशेखर के प्रधानमंत्रित्व काल में वे वित्त मंत्री रहे। 1999-2002 तक अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में पुनः वित्त मंत्री तथा 2002 में विदेश मंत्री बने। 16वें राष्ट्रपति चुनाव में वोटों का अंदाज़ा लगाने या विश्लेषण करने से पूर्व थोड़ा भारत के राष्ट्रपति पद के चुनाव की प्रक्रिया को समझने की कोशिश करते हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है, जो कि चुनाव कराने की एक अप्रत्यक्ष विधि है। इसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से मतदान में भाग नहीं लेती है, अपितु जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि मतदान में भाग लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार एक इलेक्टोरल कॉलेज का निर्माण किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली व पौंडीचेरी केंद्र शासित प्रदेश सहित सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य मतदान करते हैं। संसद के निर्वाचित सदस्यों तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मतों का मूल्य निकाला जाता है। इसके अतिरिक्त मतदान में भाग ले रहे मतदाताओं को विभिन्न उम्मीदवारों को प्रथम, द्वितीय या तृतीय वरीयता के आधार पर वोट देना होता है। किसी भी उम्मीदवार को राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने के लिए 50% से अधिक मत प्राप्त करने आवश्यक हैं। यदि प्रथम वरीयता के मतों की गणना में किसी भी उम्मीदवार को 50% से अधिक मत प्राप्त नहीं होते हैं, तब दूसरी वरीयता के मतों की गणना की जाती है। भारत के राष्ट्रपति चुनाव के इतिहास में केवल एक बार 1969 में द्वितीय वरीयता के मतों की गणना करने की आवश्यकता पड़ी थी।
18 जुलाई 2022 को आयोजित होने वाले 16वें राष्ट्रपति चुनाव में अनुमानतः 10,79,206 वोट डाले जाएंगे। वर्तमान में देश में विधानसभा के कुल निर्वाचित या राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने वाले विधायकों की कुल संख्या लगभग 4,033 है। सभी विधायकों के वोटों के मूल्य की कुल संख्या 5,42,306 है। प्रत्येक राज्य के विधायक के वोट का मूल्य अलग अलग होता है। यह राज्य की जनसंख्या और विधायकों की संख्या के आधार पर तय किया जाता है। जनसंख्या के लिए 1970 को आधार वर्ष माना गया है, जो संभवतः 2022 तक रहेगा। उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश के एक विधायक के मत का मूल्य 208 है, जबकि दूसरी ओर सिक्किम के एक विधायक के मत का मूल्य मात्र 7 है। संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या 776 निर्धारित है। इस राष्ट्रपति चुनाव में लगभग कुल 767 सांसद वोट करेंगे। प्रत्येक सांसद के वोट का मूल्य 700 निर्धारित किया गया है। अतः मतदान में भाग लेने वाले सांसदों के मतों का कुल मूल्य 5,36,900 है। यह स्पष्ट है कि किसी भी उम्मीदवार को विजय प्राप्त करने के लिए कुल वैध मतों का 50% से अधिक अथवा लगभग 5,39,603 से अधिक मत प्राप्त करने आवश्यक हैं। यह अनुमान लगाया जा सकता है कि राष्ट्रपति चुनाव में किसी भी दल या किसी राजनीतिक गठबंधन के प्रत्याशी को कितने वोट प्राप्त होंगे। चलिए एक कोशिश करते हैं यह समझने कि इस राष्ट्रपति चुनाव में किसी भी दल और राजनीतिक गठबंधन के पास कितने वोट हैं। शुरू करते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन एनडीए से। वर्तमान में केंद्र सहित कई राज्यों में एनडीए की सरकार है। अतः यह स्पष्ट है कि राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के पास सर्वाधिक वोट होंगे। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एनडीए के पास कुल 5,26,420 वोट हैं। इनमें से भारतीय जनता पार्टी के पास 4,59,414 है। जनता दल यूनाइटेड के पास 22,485 तथा एआईडीएमके के पास 15,816 वोट है। दूसरी ओर कांग्रेस नेतृत्व वाले यूपीए के पास कुल 2,59,892 वोट हैं। इनमें से कांग्रेस पार्टी के पास 1,45,608, डीएमके के पास 47,032, शिवसेना के पास 25,200, आरजेडी के पास 16,648 तथा एनसीपी के पास 15,750 वोट हैं। कुछ ऐसे भी दल हैं जो न तो एनडीए गठबंधन में शामिल हैं और न ही यूपीए गठबंधन में शामिल हैं। इन दलों के पास कुल 2,92,894 वोट हैं। इनमें से टीएमसी के पास 58,118 है, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के पास 43,450, बीजू जनता दल के पास 31,686, समाजवादी पार्टी के पास 28,688 तथा वामपंथी दलों के पास 24,903 वोट हैं। इन आंकड़ों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि अभी तक किसी भी गठबंधन के उम्मीदवार को 50% से अधिक मत प्राप्त नहीं हो रहे। एनडीए के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू यूपीए के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा से काफ़ी मजबूत स्थिति में लग रही हैं, लेकिन एनडीए के पास जीतने हेतु जरूरी वोटों से कुछ कम वोट हैं। वर्तमान में सतही गणना के आधार पर एनडीए के पास 5,26,420 वोट हैं और जीतने के लिए 5,39,603 से
अधिक वोट प्राप्त करने आवश्यक हैं। अतः एनडीए के पास जीत के आंकड़े से लगभग 13,183 वोट कम हैं। एनडीए इसकी पूर्ति उन दलों से करना चाहेगी जो यूपीए में शामिल नहीं हैं। यह माना जा रहा है कि संभवतः वाईएसआर कांग्रेस पार्टी तथा बीजू जनता दल एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करेंगे। यदि ऐसा होता है तो बिना कोई बड़ा उलटफेर हुए एनडीए उम्मीदवार की जीत तय है। यह भी देखना होगा कि यशवंत सिन्हा यूपीए से बाहर के विपक्षी दलों का वोट समेटने में कितने कामयाब होते हैं। इस एपिसोड में राष्ट्रपति चुनाव के वोटों का एक सामान्य सतही विश्लेषण किया गया है। मतगणना के उपरांत इन सभी आंकड़ों में परिवर्तन भी हो सकता है। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।